हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे सामने है क्लास 9th के विषय गणित का अध्याय 11 जिसका नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। आज हम इस अध्याय के प्रश्नावली 11.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में कुल 9 क्वेश्चन हैं और इसी वीडियो में हम इन सबको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के कुल 2 भाग हैं। चलिए इन्हें जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहले भाग में हमें त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें निकालना है आयतन। ठीक है, तो त्रिज्या को हम लोग लिखते हैं r से और ऊंचाई को लिखते हैं h से। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ r बराबर 6 और h बराबर 7। अब यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। और बच्चों यही होता है शंकु का आयतन। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। चलिए अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया 1/3 गुना में पाई का मान हो गया 22/7 गुना में r का स्क्वायर, यानी r के वैल्यू को 2 बार लिखना है। ठीक है, तो r हमें यहाँ पर दिया हुआ है 6, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 गुना 6 गुना में h का वैल्यू भैया हमें दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुना में 7। अब यहाँ पर ये नीचे वाले 7 से ऊपर वाले 7 को कर देंगे कैंसल। उसके बाद यहाँ पर ये 3 से ये 6 भी हो जाएगा कैंसल 2 बार पे। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 22, ये 6 और यहाँ पे 2। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये 22 और ये 2 इन दोनों को आपस में गुना कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है 44 और गुना में ये जो 6 है इसको मैं इसके आगे एज इट इज लिख लेता हूँ। अब लास्ट में मैं इन दोनों वैल्यूज को आपस में गुना कर देता हूँ, तो मुझे मिलता है 264। अब यहाँ पर देखिए हमें त्रिज्या भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो भैया हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, इसलिए मैं इसके आगे लिख देता हूँ सेंटीमीटर। और इस सेंटीमीटर में हम लगा देंगे क्यूब, क्योंकि जब हम किसी का आयतन निकालते हैं तो हमें आंसर क्यूब में मिलता है। आपको याद होगा जब हम प्रश्नावली 11.1 और 11.2 कर रहे थे तो हमें आंसर स्क्वायर में मिल रहा था, क्योंकि उस समय हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे, लेकिन अब हम आयतन निकाल रहे हैं इसलिए हमें आंसर क्यूब में मिलेगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो फाइनली हमारा पहले भाग के लिए आंसर हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरे भाग को सॉल्व करना है, इसलिए मैं बोर्ड को कर देता हूं साफ। दूसरे भाग में भी हमें त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले उनको लिख लेता हूं। r बराबर 3.5 और h बराबर 12। अब यहाँ पर लिखता हूं शंकु का आयतन बराबर भैया जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया 1/3 गुना में पाई का मान हो गया 22/7 गुना में r स्क्वायर। r के वैल्यू को 2 बार लिख देंगे, 3.5 गुना 3.5 गुना में h है हमारा 12, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुना में 12। अब यहाँ पर हम ये नीचे वाले 3 से ये 12 को कैंसिल कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 4। फिर यहाँ पर 7 से 3.5 को कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा 0.5। अब नीचे वाली सारी संख्या मेरी खत्म हो गई, तो ऊपर में मेरा क्या बचा, यहाँ पर 22, यहाँ पर 3.5, यहाँ पर 0.5 और ये 4। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो 22 है और यहाँ पर जो ये 4 है इन दोनों का आपस में गुना कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है 88 गुना में यहाँ पर जो ये 3.5 है और ये 0.5 है, इन दोनों को आपस में गुना कर देता हूँ, तो मुझे मिलता है 1.75। अब फाइनली इन दोनों वैल्यूज को आपस में गुना कर देता हूं, तो मुझे मिलता है 154। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या भी हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों भागों के आंसर हमें मिल गए और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो जाता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के भी कुल 2 भाग हैं। चलिए हम पहले भाग को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम त्रिज्या को r से लिखते हैं और तिर्यक ऊंचाई को l से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ r बराबर 7 और l बराबर 25। अब हमें यहाँ पर धारिता निकालने के लिए कहा गया है, तो बच्चों आयतन को ही धारिता कहते हैं। ठीक है, अब शंकु का आयतन हमको निकालना है तो उसके लिए हमें h का जरूरत पड़ता है, यानी हाइट का, लेकिन हमें यहाँ तो h दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर l दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, l का जो फॉर्मूला होता है उसके जरिए हम लोग यहाँ पर h फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो l का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर l हम लोग का दिया हुआ 25, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 25 का स्क्वायर बराबर में h
एच भैया हम लोग के पास नहीं है, तो एच का स्क्वायर मैं एज इट इज रहने देता हूँ, प्लस में आर का वैल्यू है 7, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 625, बराबर में ये एच का स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 49। अब यहाँ पर मैं 625 को नीचे एज इट इज लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो 49 है ये एच स्क्वायर के साथ प्लस में है, ठीक है। अब इसको जब हम दूसरी ओर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर माइनस का 49। अब यहाँ पर क्या बचा, एच स्क्वायर, तो इसको मैं नीचे एज इट इज लिख देता हूँ बराबर में एच स्क्वायर। अब हम यहाँ पर 625 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 576, और बराबर में इधर एच स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे। अब भैया हमें एच का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर एच के साथ स्क्वायर भी लगा हुआ है, और स्क्वायर को हम लोग कैसे हटाते हैं, बराबर के दोनों तरफ रूट लगाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एच स्क्वायर में भी लगा देता हूँ रूट, और बराबर में जो ये 576 है यहाँ पर भी लगा देता हूँ रूट। अब भैया यहाँ पर स्क्वायर से रूट हो गया कैंसल, तो हमें मिला एच, और बराबर में ये जो 576 है ये भैया होता है 24 का स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, 576 के बदले में 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये रूट को एज इट इज लगा देता हूँ, और 576 के बदले में लिख देता हूँ 24 का स्क्वायर। अब भैया ये स्क्वायर से ये रूट भी हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिलेगा 24। तो इस तरह से हमें एच बराबर मिला 24। अब हमारे पास आर भी है और एच भी है, तो हम जल्दी से आयतन निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। अब यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, तो सबसे पहले 1/3 हो गया, गुना में पाई का मान हो गया 22/7, गुना में आर का स्क्वायर, ठीक है। यानी आर के वैल्यू को 2 बार लिखना है। तो आर हमें दिया हुआ है 7, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 गुना 7, गुना में एच हमने निकाला अभी 24, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुना में 24। अब यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं से ऊपर वाली जो जो संख्याएं कैंसिल होंगी उनको मैं सबसे पहले कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये नीचे वाले 7 से ऊपर वाले 7 को मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं ये 3 से 24 को कैंसिल करता हूँ, तो मुझे मिलता है 8। अब नीचे वाली सारी संख्याएं मेरी कैंसिल हो गई, तो ऊपर में मेरा क्या बचा, ये 22, ये 7 और ये 8। इन सबको मैं नीचे लिख देता हूँ 22 गुना 7 गुना 8। अब इन सबको आपस में गुना कर देता हूं, तो मुझे मिलता है 1232, और क्वेश्चन में हमें सभी संख्याएं सेंटीमीटर में दी हुई है, इसलिए इसके आगे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब आप एक बात याद कीजिए, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो हमें मिला है भैया 1232, इसको हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें सेंटीमीटर क्यूब में मिला है, ठीक है। तो लीटर में बदलना आसान है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लीटर बराबर जो हमें ये मिला है 1232, उसको एज इट इज लिखना है, और उसको भाग कर देना है 1000 से, ठीक है। तो इसके बटा में मैं लिख देता हूँ 1000। अब यहाँ पर इसको भी बहुत ही सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई लंबा कैलकुलेशन हमारा यहाँ पर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो हमारा वैल्यू है 1232, इसको मैं बराबर में आगे एज इट इज लिख देता हूँ। अब हमारा यहाँ पर नीचे 1000 है, 1000 में कितना जीरो है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू है इसके डिजिट को हम लेफ्ट की ओर गिनेंगे 3 बार। 3 बार क्यों गिनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1000 में 3 जीरो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गिनता हूँ 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, और 3 डिजिट जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही हमें यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, और ये भैया हो गया लीटर में चेंज, और यही हो जाएगा हमारा पहले भाग के लिए आंसर। दूसरे भाग को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। दूसरे भाग में हमें ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ऊंचाई को लिखते हैं h से और तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं l से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ h बराबर 12 और l बराबर 13। अब भैया हमें आयतन निकालना है, और आयतन निकालने के लिए हमारे पास h तो है लेकिन r नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, r निकालना पड़ेगा, और r हम कैसे निकालेंगे, l के फॉर्मूले से, क्योंकि l हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो l भैया हम लोग के पास है 13, तो यहाँ पर हो गया 13 का स्क्वायर, बराबर में h हमारे पास है 12, तो यहाँ पर हो गया 12 का स्क्वायर, प्लस में r हमें निकालना है, तो ये r स्क्वायर नीचे एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 169, बराबर में ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 144, और प्लस में ये r का स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं 169 को एज इट इज लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो 144 है ये आर स्क्वायर के साथ प्लस में है, ठीक है। तो इसको मैं दूसरी ओर भेजता हूँ, तो ये इधर हो गया माइनस का 144। अब यहाँ पर क्या बचा, आर स्क्वायर, तो इसको मैं आगे बराबर में
एज इट इज लिख देता हूँ आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 169 में से 144 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 25, ठीक है, और बराबर में ये आर स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ गया। अब भैया हमें आर का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर के साथ क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, और स्क्वायर को हटाएंगे कैसे, बराबर के दोनों साइड रूट लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ रूट आर स्क्वायर में, और बराबर में यहाँ पर जो 25 है वहाँ पर भी लगा देता हूँ रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा आर, और बराबर में ये जो 25 है भैया ये 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 25 के जगह में 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये रूट को एज इट इज नीचे लगा देता हूँ और 25 के जगह में लिख देता हूँ 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर से ये रूट भी हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिलेगा 5। तो भैया इस तरह से हमें आर बराबर मिला 5। अब हमारे पास आर भी है और एच भी है, तो हम चलिए जल्दी से आयतन निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया 1/3 गुना में पाई का मान हो गया भैया 22/7 गुना में आर स्क्वायर। आर के वैल्यू को 2 बार लिखना है, ठीक है। तो आर हमने अभी यहाँ पर निकाला है 5, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 बार 5 गुना 5 गुना में एच हमें दिया हुआ है 12, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुना में 12। अब यहाँ पर जो संख्याएं आपस में कैंसिल होंगी उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से मैंने ऊपर 12 को कैंसिल कर दिया तो मुझे मिला 4। अब यहाँ पर और कोई संख्या आपस में कैंसिल नहीं होंगी, तो जो संख्याएं मेरी बच गई उनको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये 22 है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। गुना में ये जो 5 और 5 है इन दोनों को मैं गुना कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 25, नीचे लिख लेता हूँ 25। गुना में ये 4 है, इसको आगे एज इट इज लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये जो नीचे 7 है इसको बटा में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7। अब ऊपर वाली सभी वैल्यूज को जब हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2200, ठीक है। अब ये नीचे जो 7 है उसको नीचे एज इट इज लिख देना है। अब ये दोनों संख्याएं आपस में कैंसिल होंगी नहीं, तो हम सीधे सीधे इसके आगे लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा भैया हम लोग का आयतन। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको लीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लीटर बराबर ये जो हमारा वैल्यू है 2200/7, इसको इसके आगे एज इट इज लिख लेना है। अब भैया सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बट्टा में पहले से ही 7 है, तो हम 1000 को इसी 7 में गुना कर देंगे नीचे। अब देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो और ये 2 जीरो आपस में कैंसिल हो गया, तो ऊपर में मेरा क्या बचा 22, और नीचे हमारा बचा ये 7 और ये 10। इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 70। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 से ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों को कैंसिल करता हूँ, ठीक है। तो 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 11, और 2 से 70 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 35। तो फाइनली हमें मिला 11/35। और भैया यही हो जाएगा हमारा दूसरे भाग के लिए आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हो जाता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन में हमें ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले उसको लिख लेता हूँ। ऊंचाई को लिखते हैं h से, तो यहाँ हो गया h बराबर 15। फिर हमें यहाँ आयतन भी दिया गया है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ शंकु का आयतन बराबर 1570। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो भैया यहाँ पर लिखा हुआ है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला हमें पता है, उसे लिख देना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर में ये 1570 को इसके आगे एज इट इज लिख देना है। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/3 हो गया गुना में पाई का मान हम लोग को लेने के लिए कहा गया है 3.14, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुना में 3.14 गुना में आर स्क्वायर। तो भैया आर ही हमें निकालना है, त्रिज्या को ही आर कहते हैं, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर को मैं एज इट इज रहने देता हूँ, और गुना में एच का वैल्यू है हमारे पास 15, तो यहाँ पर लिख देता हूँ गुना में 15, और बराबर में ये 1570 को इसके आगे एज इट इज लिख देना है। अब मैं यहाँ पर 3 से ये 15 को कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3.14 है और अभी जो ये हमें 5 मिला, इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 15.70, और गुना में ये आर का स्क्वायर जो है इसको एज इट इज इसके आगे लिख देना है, और बराबर में ये 1570 को इसके आगे एज इट इज लिख देना है। अब मुझे आर का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आर स्क्वायर है इसको मैं एक तरफ साइड कर लेता हूँ, और बराबर में ये 1570 को इसके आगे एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 15.70 है ये आर स्क्वायर के साथ गुना में था। अब इसको अगर मैं दूसरी ओर भेजता हूँ तो ये भाग हो जाएगा, यानी बट्टा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया बट्टा में 15.70।
अब आप यहाँ पर इस ऊपर वाले वैल्यू को और इस नीचे वाले वैल्यू को ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। बस नीचे वाले वैल्यू में एक पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम किसी तरह से इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर दें तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर जैसे ही पॉइंट को रिमूव करेंगे वैसे ही इसके ऊपर गुना में एक चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक, दो डिजिट है, ठीक है। तो इस 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट को रिमूव कर दिया। अब हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा, 100 बच जाएगा, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। ये आर स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ गया, बराबर में ये 100 यहाँ पर लिख देता हूँ। अब हमें चाहिए आर का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर आर के साथ स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर को हटाने का निंजा टेक्निक आपको पता है, बराबर के दोनों तरफ रूट लगाना है। तो यहाँ पर मैं आर स्क्वायर में लगा देता हूँ रूट और बराबर में ये जो 100 है यहाँ पर भी लगा देता हूँ रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा आर और बराबर में ये जो 100 है भैया ये होता है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 100 के जगह 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये रूट मैंने यहाँ पे एज इट इज लगा दिया और 100 के जगह लिख दिया 10 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये रूट भी हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा 10। तो इस तरह से भैया आर बराबर हमें मिला 10। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें त्रिज्या यानी आर निकालने के लिए ही कहा गया था और आर का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, तो यही हो जाएगा हमारा 3 नंबर के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। हमें ऊंचाई दिया हुआ है, मैं उसको लिख लेता हूँ h बराबर 9। फिर शंकु का आयतन दिया हुआ है तो उसको भी मैं लिख लेता हूँ, शंकु का आयतन बराबर 48 पाई। क्वेश्चन में हमें व्यास निकालने के लिए कहा गया है, तो भैया व्यास निकालने के लिए हमें त्रिज्या यानी आर का पता होना जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर निकालते हैं, उसके बाद व्यास निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शंकु का आयतन, तो भैया शंकु का आयतन का फॉर्मूला हमें पता है, उसको लिख देना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बराबर में ये जो 48 पाई है इसको इसके आगे एज इट इज लिख देना है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये 1/3 हो गया, गुना में पाई है। तो भैया क्या हम पाई का मान डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें आयतन जो दिया हुआ है वो भी पाई में दिया हुआ है। देखिए 48 पाई है, इसलिए हम इस पाई का वैल्यू यहाँ पे नहीं डालेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। और ये आर का स्क्वायर है भैया, आर हम अभी निकाल रहे हैं तो उसको भी एज इट इज रहने देना है। गुना में ये एच का वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है 9, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुना में 9 और ये बराबर में 48 पाई इसके आगे एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये 3 से ये 9 को कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 3। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पाई आर स्क्वायर और ये 3 जो मुझे मिला है इन सबको आपस में गुना कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 3 पाई आर स्क्वायर और बराबर में ये 48 पाई जो है इसके आगे एज इट इज आ जाएगा। अब मैं आर का वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो ये जो आर स्क्वायर है इसको मैं साइड में लिख लेता हूं, बराबर में ये जो 48 पाई है ये इसके आगे यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 पाई है ये आर स्क्वायर के साथ गुना में थे, ठीक है। अब इनको अगर मैं दूसरी ओर भेजूंगा तो ये भाग में हो जाएंगे यानी बटा में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 पाई भैया यहाँ पर 48 के बटा में चला गया। अब यहाँ पर मैं पाई से पाई को कैंसिल कर देता हूँ और ये 3 से 48 को कैंसिल करता हूँ तो मुझे मिल जाता है 16। अब यहाँ पर आर स्क्वायर भैया यहाँ पर एज इट इज आ गया और बराबर में ये जो 16 बचा हुआ है इसको मैं बराबर में लिख देता हूँ। अब हमें आर का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर के साथ स्क्वायर भी लगा हुआ है और स्क्वायर को हटाने का निंजा टेक्निक आपको पता है, बराबर के दोनों तरफ रूट लगाना है। तो मैं रूट लगा देता हूँ यहाँ पर आर स्क्वायर में और बराबर में ये जो 16 है यहाँ पर भी लगा देता हूँ रूट। अब ये स्क्वायर से ये रूट हो गया कैंसल तो हमें मिला आर और बराबर में ये जो 16 है भैया ये होता है 4 का स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 16 के जगह 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये रूट को मैंने यहाँ पे एज इट इज लगा दिया, बराबर में 16 के जगह लिख दिया 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर से ये रूट भी हो जाएगा कैंसल तो हमें मिलेगा 4। तो इस तरह से भैया हमें आर बराबर मिला 4। अब हमें आर यानी त्रिज्या मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, व्यास, ठीक है। तो व्यास को हम लोग लिखते हैं डी से, तो भैया डी बराबर होता है 2 गुना में आर। अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये 2 यहाँ पे एज इट इज आ गया, गुना में आर हमें मिला है 4 तो यहाँ पर लिख देता हूँ गुना में 4। अब फाइनली इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 8। क्वेश्चन में हमें व्यास फाइंड करने के लिए कहा गया था, फाइनली हमने व्यास फाइंड कर लिया है तो यही हो जाएगा हमारा 4 नंबर के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है।
तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इस तरह से एक शंकु के आकार का गड्ढा दिया हुआ है और इसका व्यास हमें दिया हुआ है 3.5। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ d बराबर 3.5। अब आगे हमें क्या कहा गया है कि ये जो गड्ढा है भैया ये 12 मीटर गहरा है, ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है 12 मीटर। अब ये गड्ढे का जो गहराई है भैया वही हमारे इस शंकु के लिए ऊंचाई भी होगा, ठीक है, यानी 12 मीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ h बराबर 12। अब हमें आयतन निकालना है तो सबसे पहले मैं r निकाल लेता हूँ। तो भैया r बराबर होता है d बटा 2। d का वैल्यू है हमारे पास 3.5 और बटा में हो गया 2। अब ये आपस में कैंसल आउट होगा नहीं तो r के वैल्यू को हम यही रहने देंगे। अब हमारे पास r भी है h भी है तो आयतन निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया 1/3 गुना में पाई का मान हो गया 22/7 गुना में r का स्क्वायर, यानी r के वैल्यू को 2 बार लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3.5/2 गुना 3.5/2 गुना में h का वैल्यू हमारे पास है 12। तो यहाँ पर लिख देता हूँ गुना में 12। अब हम उन वैल्यूज को कैंसिल करेंगे जो कैंसिल होंगी। तो मैं ये 3 से 12 को कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 4। अब ये 2 से फिर ये 4 को कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 2। अब ये 2 से फिर इस 2 को कैंसिल कर देता हूँ। अब फिर यहाँ 7 से 3.5 को कैंसिल करता हूँ तो मुझे मिल जाता है 0.5। अब नीचे वाली सारी संख्याएं मेरी कैंसिल हो गई हैं, ऊपर में जो संख्याएं बच गई हैं उनको मैं नीचे लिख लूंगा। तो यहाँ पर 22 बचा है, इसको नीचे एज इट इज लिख लेता हूँ। गुना में ये जो 3.5 है और ये 0.5 है, इन दोनों को आपस में गुना कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 1.75। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में गुना कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 38.5। और क्वेश्चन में हमें वैल्यूज मीटर में दी हुई थी इसलिए इसके आगे लिख देंगे मीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में हमें आयतन किलो लीटर में फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो भैया 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर ही होता है, ठीक है, इसलिए इस वैल्यू में हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं सीधे सीधे इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 38.5 और इसके आगे लिख देता हूँ किलो लीटर। और भैया यही हो जाएगा हमारा 5 नंबर के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के कुल 3 भाग हैं। चलिए हम पहले भाग को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पहले भाग में हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भैया क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है उसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। हमें व्यास दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ d बराबर 28। फिर हमें आयतन भी दिया हुआ है तो मैं उसको लिख लेता हूँ 9856। अब हमारे पास यहाँ पर d है तो हम सबसे पहले r निकाल लेते हैं। तो भैया r बराबर होता है d बटा 2। d का वैल्यू है हमारे पास 28 बटा में हो गया 2। 2 से 28 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14। अब हमें यहाँ पर शंकु का आयतन दिया हुआ है तो इसी फॉर्मूले से हम इसका ऊंचाई फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का आयतन बराबर जितना हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख देना है 9856। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला हमें पता है, उसको यहाँ पर लिख देना है 1/3 पाई r स्क्वायर h और बराबर में ये जो 9856 है उसको इसके आगे एज इट इज लिख देना है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हो गया 1/3 गुना में पाई का मान हो गया 22/7 गुना r स्क्वायर, r का स्क्वायर यानी r के वैल्यू को 2 बार लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 14 गुना 14 गुना में h। तो भैया h ही हमें चाहिए तो h को मैं एज इट इज h रहने देता हूँ और बराबर में ये 9856 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं 7 से 14 को कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 2। अब यहाँ पर कोई वैल्यूज आपस में कैंसिल होंगी नहीं तो जो बच गया है उनको मैं एज इट इज लिख लूंगा। यहाँ पर 22, 14, 2 और ये h, इन सबको मैं नीचे लिख लेता हूँ। 22 गुना 14 गुना 2 गुना h और बटा में यहाँ जो 3 है इसको इसके नीचे एज इट इज लिख देता हूँ और बराबर में ये 9856 इसके आगे एज इट इज लग जाएगा। अब मुझे h का वैल्यू चाहिए तो ये h को मैं एक तरफ साइड में लिख लेता हूँ और बराबर में ये 9856 इसके आगे एज इट इज लगा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो 22, 14 और 2 ये h के साथ गुना में थे, ठीक है। तो जब मैं इनको दूसरी ओर भेजूंगा तो ये भाग में चले जाएंगे यानी बटा में, ठीक है। तो ये यहाँ पर बटा में हो गया 22 गुना 14 गुना 2 और ये जो 3 है भैया ये h के साथ भाग में थी तो इसको मैं अगर दूसरी ओर भेजूंगा तो ये गुना में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर गुना में ऊपर चला गया। अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि कैलकुलेशन हमारा थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इस 22 को कैंसिल कर देता हूँ 11 का पहाड़ा से तो मुझे मिल जाता है 2। उसके बाद ये जो 9856 है इसको मैं 11 का पहाड़ा से कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 896। उसके बाद इस 2 को 2 का टेबल से फिर कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद फिर ये 896 को भी कैंसिल कर देता हूँ 2 से
तो मुझे मिलता है 448। अब जो वैल्यूज मेरी बच गई हैं उनको मैं नीचे एज इट इज लिख लूंगा। तो ये h यहाँ पे एज इट इज आ गया, बराबर में ये जो 448 और गुना में 3, इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बटा में हम लोग का क्या बचा है, 14 गुना 2, इनको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से ये 2 से इस 448 को कैंसिल करता हूँ तो मुझे मिलता है 224। उसके बाद फिर इस 14 से इस 224 को कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 16। अब नीचे वाली वैल्यूज मेरी सारी कैंसिल हो गई है और ऊपर में मेरा बच गया है 16 गुना में ये 3, इन दोनों को गुना कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 48। और इस तरह से भैया हमें h बराबर मिला 48। पहले भाग में हमें ऊंचाई यानी h फाइंड करने के लिए ही कहा गया था, हमने फाइंड कर दिया है, तो यही हो जाएगा हमारा पहले भाग के लिए आंसर। दूसरे भाग को सॉल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दूसरे भाग में हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। बच्चों आपको याद है तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग L से लिखते हैं, ठीक है, और उसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L² बराबर R² प्लस H²। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर L का स्क्वायर एज इट इज आ गया, बराबर में R²। तो भैया R हमारे पास है 14, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 14 का स्क्वायर, प्लस में H हमने अभी निकाला पहले भाग में 48, तो यहाँ पे h की जगह लिख देता हूँ 48 का स्क्वायर। अब यहाँ पर L² एज इट इज आ जाएगा नीचे, बराबर में 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 196, प्लस में 48 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2304। अब फिर से यहाँ पर L² एज इट इज नीचे आ जाएगा, बराबर में ये जो 196 प्लस 2304 है, इन दोनों का आपस में ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 2500। लेकिन भैया हमें L का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर L के साथ स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर को हटाने का निंजा टेक्निक आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, बराबर के दोनों साइड रूट लगा देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रूट लगा देता हूँ L² में, और बराबर में ये जो 2500 है यहाँ पर भी लगा देता हूँ रूट। अब यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा L, और बराबर में ये जो 2500 है भैया ये होता है 50 का स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2500 की जगह 50 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये रूट मैंने यहाँ पे एज इट इज लगा दिया और 2500 के बदले में लिख दिया 50 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये रूट भी हो जाएगा कैंसिल तो हमें मिलेगा 50। तो भैया इस तरह से हमें L बराबर मिला 50। दूसरे भाग में हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L फाइंड करने के लिए कहा गया था और हमने L फाइंड कर लिया है, तो यही हो जाएगा हमारा दूसरे भाग के लिए आंसर। तीसरे भाग में हमें फाइंड करना है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपको याद होगा तो मैंने 11.1 और 11.2 में क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। तो चलिए जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। आई होप कि यह फॉर्मूला आपको याद होगा। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई का मान हो गया भैया 22/7 गुना में आर का वैल्यू है हमारे पास 14 गुना में एल का वैल्यू है हमारे पास 50। अब इस 7 से मैं 14 को कैंसिल कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है 2। अब मेरे पास क्या है, ये 22, 2 और 50, इनको मैं नीचे लिख लेता हूं 22 गुना 2 गुना 50। अब इन सभी वैल्यूज को आपस में गुना कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है 2200। और क्वेश्चन में हमें सभी वैल्यूज सेंटीमीटर में दी हुई थी, इसलिए हम इसके आगे लिख देता हूं सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये बहुत बार बताया है कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें वैल्यूज सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में मिलता है, और जब हम आयतन निकालते हैं तो हमें वैल्यूज सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में मिलता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तीसरे भाग में हमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था और हमने ये निकाल लिया है, तो यही हो जाएगा हमारा तीसरे भाग के लिए आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हो जाता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इस तरह से एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया गया है और इसका तीनों साइड भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। मैं उनको लिख लेता हूँ। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि इस त्रिभुज को जो है भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाना है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से घुमा देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भैया एक शंकु का आकृति बन जाता है और इसी शंकु का हमें आयतन निकालना है। अब आयतन निकालने के लिए हमें दो चीजों का जरूरत पड़ेगा, आर का और एच का। आर यानी त्रिज्या, एच यानी ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर इस फिगर में बी से लेके सी तक का जो दूरी है वो भैया हम लोग का हो जाएगा आर। तो देखिए BC हम लोग का 5 दिया हुआ है, तो आर बराबर हो जाएगा हम लोग का 5। अब बी से लेके ए तक का जो दूरी है वो हम लोग का ऊंचाई कहलाएगा यानी h।
तो देखिए यहाँ पर ए बी 12 दिया हुआ है, तो h बराबर हो गया 12। अब आयतन निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया 1/3 गुना में पाई का मान हो गया भैया 22/7 गुना में आर स्क्वायर। आर हमारे पास है 5, इसको 2 बार लिख देना है, 5 गुना 5 गुना में एच का वैल्यू है हमारे पास 12, तो यहाँ पे लिख देते हैं गुना में 12। अब यहाँ पर मैं ये 3 से 12 को कैंसिल कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है 4। अब यहाँ पर जो 22/7 है उसको मैं नीचे एज इट इज लिख लेता हूँ, और गुना में यहाँ पर जो 5 गुना 5 है और ये 4 है, इन सबको आपस में गुना कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है 100। अब एक बात आप ध्यान से समझिए, अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर उत्तरमाला में देखिएगा तो वहां पर आंसर पाई में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 22/7 है, और ये 22/7 किसका वैल्यू होता है? पाई का वैल्यू होता है। तो हम क्या करते हैं, इस 22/7 को पाई में चेंज कर देते हैं, ठीक है, और गुना में ये 100 इसके आगे एज इट इज लगा देते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में गुना कर देता हूं, तो मुझे मिल जाता है 100 पाई। और भैया क्वेश्चन में हमें सभी वैल्यूज सेंटीमीटर में दी हुई थी, इसलिए इसके आगे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। और भैया यही हो जाएगा हमारा 7 नंबर के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें समकोण त्रिभुज एबीसी दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें सेम वही त्रिभुज दिया गया है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम त्रिभुज को भुजा 12 के परित घुमाए थे, और यहाँ पर हमें भुजा 5 के परित घुमाना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से घुमा देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एक शंकु का आकृति बन जाता है, और भैया हमें इसी शंकु का आयतन निकालना है। अब आयतन निकालने के लिए हमें दो चीजों का जरूरत पड़ेगा, त्रिज्या यानी आर का और ऊंचाई यानी एच का। तो इस फिगर से हम उनको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए से लेके बी तक का जो दूरी है वो कहलाएगा हम लोग का त्रिज्या यानी आर। तो देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 12, तो हमारा आर बराबर हो गया 12। अब यहाँ पर देखिए बी से लेके सी तक का जो दूरी है वो हो जाएगा हम लोग का ऊंचाई यानी एच। तो देखिए इसका वैल्यू भी हमें दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर h बराबर हो गया हम लोग का 5। अब आयतन निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया 1/3 गुना में पाई। पाई का मान भैया हमें नहीं डालना है, पाई को एज इट इज नीचे लिख लेना है, गुना में आर स्क्वायर। आर के वैल्यू को 2 बार लिख देता हूँ, 12 गुना 12 गुना में एच का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हो गया गुना में 5। अब यहाँ पर मैं ये 3 से 12 को कैंसिल कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है 4। अब यहाँ पर ये 12, ये 4 और ये 5, इन सबको आपस में गुना कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है 240। अब यहाँ पर ये जो पाई है इसको मैं इसके आगे एज इट इज लगा देता हूँ, और क्वेश्चन में हमें सभी वैल्यूज सेंटीमीटर में दी हुई थी, इसलिए इसके आगे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। और ये हो गया भैया इस शंकु का आयतन। अब भैया क्वेश्चन में हमें और एक चीज आगे करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमें आंसर मिला था और क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें आंसर मिला है, उन दोनों का अनुपात भी निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनुपात बराबर प्रश्न 7 के शंकु का आयतन बटा में प्रश्न 8 के शंकु का आयतन। अब भैया क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कितना आंसर मिला था आपको याद नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें आंसर मिला था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और इसके बटा में मैं लिख देता हूँ 8 नंबर का आंसर जो हमें मिला है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए ये पाई से ये पाई हो गया कैंसल, अब ये 0 से ये 0 हो गया कैंसल। अब भैया ऊपर में मेरा बच गया 10 और नीचे बच गया 24। अब इन दोनों वैल्यूज को भी मैं 2 से कैंसिल कर देता हूँ, तो 10 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5, 24 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12, तो हमें मिला 5/12। अब फाइनली इनको अनुपात में लिख देंगे तो हो जाएगा 5:12, और भैया यही हो जाएगा हमारा 8 नंबर के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों आपने गेहूं का ढेर तो देखा ही होगा, और अगर आप ठीक से याद करने की कोशिश करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो गेहूं का ढेर होता है भैया वो इस तरह से एक शंकु का आकृति बनाता है।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इस प्रकार का एक गेहूं का ढेर है जिसका व्यास हमें दिया हुआ है 10.5 मीटर। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ d बराबर 10.5। क्वेश्चन में हमें इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है 3 मीटर, तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ h बराबर 3। अब सबसे पहले हमें इस शंकु का आयतन निकालना है और आयतन निकालने के लिए हमें r का वैल्यू चाहिए। तो मैं सबसे पहले r निकाल लेता हूँ। r बराबर होता है d बटा 2। d है भैया हम लोग का 10.5 और बट्टा में हो गया ये 2 से 10.5 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 5.25। अब r का वैल्यू मेरे पास है तो जल्दी से आयतन निकाल लेता हूँ। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया 1/3 गुना में पाई का मान हो गया 22/7 गुना में r स्क्वायर। r के वैल्यू को 2 बार लिख देता हूँ 5.25 गुना 5.25 गुना में h का वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ पर आ गया गुना में 3। अब सबसे पहले मैं इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देता हूं, उसके बाद इस 7 से ये 5.25 को कैंसिल कर देता हूं तो मुझे मिलता है 0.75। नीचे वाली सारी संख्याएं मेरी कैंसिल हो गई हैं, तो ऊपर में जो संख्याएं मेरी बच गई हैं उनको मैं नीचे लिख लूंगा। तो ऊपर मेरा बचा है 22, ये 5.25 और ये 0.75। इनको मैं नीचे लिख लेता हूँ 22 गुना 5.25 गुना 0.75। अब इन सभी वैल्यूज को आपस में गुना कर देता हूं तो मुझे मिलता है 86.625 और क्वेश्चन में हमें सभी वैल्यूज मीटर में दी हुई थी, इसलिए इसके आगे लिख देंगे मीटर क्यूब। अब भैया ये तो हो गया इस शंकु का आयतन। अब क्वेश्चन में हमें आगे क्या कहा गया है कि इस गेहूं की ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए जो है कैनवस से ढका जाना है और इसे ढकने के लिए कितने कैनवस की आवश्यकता होगी उसका क्षेत्रफल भी हमें निकालना है। तो भैया गेहूं की ढेरी को ढकने के लिए हमें कैनवस कहाँ कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर और चारों तरफ, नीचे तो नहीं लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई यानी एल का जरूरत पड़ता है, लेकिन एल का वैल्यू तो हमारे पास है नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले एल का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो भैया एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार बताया है, आई होप कि ये आपको याद होगा। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एल स्क्वायर एज इट इज आ गया बराबर में आर स्क्वायर। आर का वैल्यू है हमारे पास 5.25, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.25 का स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एच का वैल्यू है हमारे पास 3, तो यहाँ पर हो गया प्लस में 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एल स्क्वायर एज इट इज आएगा बराबर में 5.25 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 27.56 प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9। अब फिर यहाँ पर एल स्क्वायर को एज इट इज लिख लेता हूँ और बराबर में इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 36.56। अब हमें एल का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर एल के साथ स्क्वायर भी लगा हुआ है और स्क्वायर को हटाने का निंजा टेक्निक आपको पता है, बराबर के दोनों तरफ रूट लगाना है। तो मैं यहाँ पर रूट लगा देता हूँ एल स्क्वायर में और बराबर में ये जो हमारा वैल्यू है 36.56 यहाँ पर भी लगा देता हूँ रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा एल। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट से पहले 36 है ये भैया होता है 6 का स्क्वायर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 36 के बदले में 6 को रूट से बाहर निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस 36 के बदले 6। उसके बाद यहाँ पॉइंट के बाद जो 56 है ये तो भैया किसी का स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर है जो 56 के आसपास हो और किसी का स्क्वायर भी हो? जी भैया बिल्कुल ऐसा नंबर है। 49 एक ऐसा नंबर है जो 56 के आसपास भी आता है और वो 7 का स्क्वायर भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 56 से जो है 7 को बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 7 को नहीं निकालूंगा क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 56 है, इसलिए 7 से पहले एक जीरो भी हमें लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 07। अब फाइनली हमें L बराबर मिला 6.07, लेकिन भैया ये वैल्यू हमारा लगभग में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रूट के अंदर 56 था उसका एग्जैक्ट वैल्यू तो हम रूट से बाहर नहीं निकाले हैं, एक अनुमान के तौर पे हमने 07 निकाला था, ठीक है, इसलिए ये वैल्यू हमारा लगभग में हो जाएगा। अब हमारे पास L का वैल्यू भी आ गया है तो जल्दी से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले पाई का मान हो गया भैया 22/7 गुना में आर। आर का वैल्यू है हमारे पास 5.25 गुना में एल। एल का वैल्यू है हमारे पास 6.07। अब यहाँ पर मैं 7 से 0.25 को कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 0.75। अब ऊपर में मेरी कौन कौन सी संख्याएं बच गई, ये 22, ये 0.75 और ये 6.07। इन सभी संख्याओं को मैं नीचे लिख लेता हूँ 22 गुना 0.75 गुना 6.07। अब इन सबको आपस में गुना कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 99.825 और क्वेश्चन में हमें सभी वैल्यूज मीटर में दी हुई थी, इसलिए इसके आगे लिख देंगे मीटर स्क्वायर। और ये आंसर भी हमारा लगभग में ही होगा
बच्चों। ठीक है, अगर आपका आंसर शीट में नहीं मिल रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। और यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए फाइनल आंसर। और इसी के साथ प्रश्नावली 11.3 यहाँ पे हो जाता है खत्म। क्लास 9 के बाकी चैप्टरों के सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।